बच्चों, आज हम आपको क्लास 10 का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक का एक टॉपिक है त्रिकोणमिति, उसको आज हम पढ़ाएंगे। ठीक है, और वो टॉपिक आपके सिलेबस से लगभग परीक्षा में आपसे 10 से 12 अंक पूछता है। तो टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और सरल भी है, बहुत आसान है अगर जो आप उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज केवल हम उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे और फार्मूले पे बात करेंगे। कुछ फार्मूले हम आपको सिद्ध करके भी बताएंगे, जैसे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर, ये किस प्रकार से होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताएं त्रिकोणमिति होता क्या है। तो से त्रिकोणमिति का अगर जो हम संधि विच्छेद करें या फिर कहें उसका शाब्दिक अर्थ लें, तो देखिए त्रिकोणमिति, त्रि प्लस कोण प्लस मिति, यानी तीन शब्दों से मिलकर के बना है त्रि प्लस कोण प्लस मिति, यानी तीन कोणों को मापना त्रिकोणमिति कहलाता है। अब ये तीन कोण वास्तव में होते कहाँ हैं? जैसे हम तीन कोण कहाँ से लाएंगे? बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे तीन कोण होते हैं। तो आपको ध्यान रखना, ये तीन कोण जो होते हैं ये समकोण त्रिभुज में होते हैं। समकोण त्रिभुज में होते हैं। समकोण त्रिभुज का मतलब जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। ठीक है, ऐसे एंगल होना चाहिए जिसमें एक 90 डिग्री का हो। तो देखिए 90 डिग्री का हो ACB। ठीक है, ये हो गया त्रिकोणमिति का जो है कह सकते हैं कि ये समकोण त्रिभुज में होता है। ऐसा समकोण त्रिभुज होना चाहिए, ठीक है ना, और किसी त्रिभुज में नहीं चलेगा। तो देखिए इसके कुछ रेशियो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ते हैं, इसके कुछ रेशियो होते हैं। ये रेशियो कहलाते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ये कहलाते हैं त्रिकोणमितीय लिख दे रहे हैं यहाँ पे, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात कुल 6 होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, तीसरा है टैन थीटा, चौथा है कोसेक थीटा, पांचवा है सेक थीटा और छठवां है कॉट थीटा। ये 6 प्रकार के होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, ये 6 होते हैं। और 6 ये जो होते हैं ये सब राइट एंगल ट्रायंगल के ही होते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब आपको हम बता चुके हैं कि ये समकोण त्रिभुज में ही होते हैं, यानी इसी के होते हैं। मान लो ये एंगल थीटा है तो इसी के सारे लोग रेशियो हो जाएंगे। ठीक है, अब हम कह रहे हैं ये अनुपात है, तो अनुपात का मतलब इसी से है। अगर ये एंगल है थीटा, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो इसके सामने वाला जो होता है हम लोग जानते हैं वो कर्ण ही होता है। इसके यहाँ अगर ये एंगल थीटा है तो ये आधार होगा और ये इसके लिए लंब हो जाएगा। आपको ध्यान देना है कि ये एंगल हम लोग जब चेंज करते हैं, जैसे ये थीटा है तो इसके लिए आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे एंगल लेते तो ऐसे के लिए अब ये आधार हो जाता है, ये लंब हो जाता है। इसको हम आपको बाद में बता देंगे। समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर हम इसको जो है इस एंगल के बारे में हम आपको बताएं किस तरह से एंगल जब चेंज करते हैं तो आधार लंब चेंज हो जाता है। ठीक है, तो देखिए आप कह रहे हैं ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात है तो हम बोले हैं समकोण त्रिभुज का ही अनुपात होता है। तो ये समकोण त्रिभुज है तो साइन किसका अनुपात है? तो साइन में होता है लंब बटे कर्ण, कास होता है आधार बटे कर्ण, टैन होता है लंब बटे आधार, आधा एक कोसेक होता है कर्ण बटे लंब, सेक होता है कर्ण बटे आधार और काट होता है आधार बटे लंब। तो देखिए ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है ये साइन के बराबर हो गया लंब बटे कर्ण, कास के बराबर हो गया आधार बटे कर्ण, टैन के बराबर हो गया लंब बटे आधार, कोसेक के बराबर हो गया कर्ण बटे लंब, सेक के बराबर हो गया कर्ण बटे आधार, कॉट के बराबर हो गया आधार बटे लंब। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात
होते हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो साइन का ठीक उल्टा ये दिख रहा है हमको, साइन बराबर है लंब बटे कर्ण, तो ये है कर्ण बटे आधा लंब, ठीक है। अगर तो इसको देखा जाए तो ये इसका उल्टा है, इसको देखा जाए तो ये इसका उल्टा है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें कुछ व्युत्क्रम संबंध होते हैं। तो ये व्युत्क्रम संबंध क्या है, आइए देख लेते हैं। जो त्रिकोणमितीय है इसमें कुछ व्युत्क्रम संबंध होते हैं। ये व्युत्क्रम संबंध क्या है, देखिए जैसे साइन थीटा बराबर एक बटे कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 अपान में सेक थीटा, tan थीटा बराबर 1 अपान में कॉट थीटा। अगर हम यहां बात करें अथवा बोल दें तो ये ऐसा भी हो सकता है, कोसेक थीटा बराबर 1 अपान में साइन थीटा, यहां ऐसा हो सकता है सेक थीटा बराबर 1 अपान में कॉस थीटा, ऐसा भी हो सकता है कि कॉट थीटा बराबर 1 अपान में tan थीटा। इस प्रकार से देखिए इसमें व्युत्क्रम संबंध होता है। अगर जो हम यहाँ पे बात करें देखो इसका मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो यहां हो जाएगा कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, इसका मल्टीप्लाई कर दें कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। अगर तो हम इसका मल्टीप्लाई कर दें तो इसके बराबर 1। तो इस तरह से देखिए एक दूसरे में रिलेशन होता है। अगर जो कहीं जरूरत पड़ा कास साइन और कोसेक आ जाता है तो आप एक रख सकते हैं, कास सेक आ जाता है तो उसको एक रख सकते हैं, tan और काट आ गया तो एक रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना है कि मल्टीप्लाई का चिन्ह है, ठीक है, गुणे का चिन्ह है, आपको दूसरे का चिन्ह नहीं लगाना है। तो ये तो व्युत्क्रम संबंध हो गए, ठीक है, किसके, त्रिकोणमितीय अनुपात के। ये व्युत्क्रम संबंध हो गए त्रिकोणमितीय अनुपात के। देखिए कुछ सर्व समीकरण हैं, सर्व समीकरण का मतलब कुछ सूत्र है जो ट्रिग्नोमेट्री का आपको परेशान कर देता है। जैसे हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये देखिए तीन फार्मूले हैं, इन तीनों फार्मूले को हम जो है सिद्ध करके देखेंगे बारी बारी से। तो ये पहला फार्मूला है जो उसको हम सिद्ध कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हम बोले हैं कि त्रिकोणमिति जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल से होता है, तो हम लोग त्रिभुज ही बना के इसको सॉल्व करेंगे। तो मान लेते हैं ए बी सी, ये थीटा है और यहाँ इसके सामने 90 डिग्री है, तो हम लोग 90 डिग्री के ठीक सामने वाले को बोलते हैं कर्ण। इस एंगल के लिए आधार और इसके लिए लंब, ठीक है। तो देखिए अब हम सिद्ध करना चाह रहे हैं, तो सिद्ध करने के लिए हमको बायां पक्ष लेना होता है और दायां पक्ष लाना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो देखिए साइन थीटा बराबर, इससे पहले हम बता चुके हैं कि साइन थीटा बराबर होता क्या है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और यहाँ cos है तो cos के बराबर भी लिख लेंगे क्योंकि ये रेशियो है, तो हो जाएगा आधार बटे कर्ण। ये बात समझ में आया। अब देखिएगा जो हम बात करें पाइथागोरस प्रमेय का, आप लोग पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय। ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, ये बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय आएगा तो कर्ण का स्क्वायर कर दें, लंब का स्क्वायर कर दें और आधार का स्क्वायर कर दें, तीनों को एक इसको कर दें इक्वल के इधर और दोनों को इधर जोड़ दें, तो ये आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। तो देखिए साइन और cos का मान निकालिए, इसमें रख दीजिए। तो जब इसमें रखेंगे तो लंब का स्क्वायर, यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर है ना, तो रखेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर धन यहाँ देखिए आधार का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर। अगर हम चाहें
तो इसको ABC में भी रख सकते हैं, ठीक है। देखिए इसको लिख सकते हैं हम, कर्ण लंब को लिख सकते हैं AB का स्क्वायर, और कर्ण मेरा AC है, और ये BC का स्क्वायर, और ये AC स्क्वायर इसमें लिख दिए। अगर हम यहां भी चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर धन BC का स्क्वायर, ठीक है। केवल लंब कर्ण का जो मान है इस त्रिभुज से, उस त्रिभुज के जो है AB BC के रूप में लिख दिए। अब देखिए AC दोनों तरफ है, तो AC दोनों तरफ माने हर में AC है, इसके भी हर में AC है, तो इसका एलसीएम AC हो जाएगा, AC स्क्वायर हो जाएगा। ऐड कर लेंगे AB का स्क्वायर धन BC का स्क्वायर। देखिए पाइथागोरस करने से क्या हमको मिला है, KB का स्क्वायर धन BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर, तो यानी कि हम इसके जगह पे केवल लिख सकते हैं AC का स्क्वायर, तो कैंसिल हो गया, आ गया 1। तो देखिए ये प्रूव्ड हो गया, ये प्रूव्ड हो गया कि कैसे 1 आया, ठीक है। तो 1 निकल के आ गया, यानी कि जो फार्मूला दिया हुआ है ये हमारा फार्मूला क्या है, सही है, ठीक है, क्योंकि हम LHS से लगाए और आपका RHS आ गया। ये LHS लिए यानी बायां पक्ष लिए और दायां पक्ष आ गया, तो हम इससे कह सकते हैं कि ये जो हमारा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 है वो फार्मूला सही है, ठीक है। सही था, लेकिन क्योंकि अगर जो सवाल में या आपसे कोई पूछता है कि बताओ कैसे, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि कैसे है ना, तो वो चीज है। तो देखिए इस फार्मूले से यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये तो हम लोग सिद्ध कर दी। अगर जो हम यहाँ sin को रोक लें, cos को उधर भेजें तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, cos को उधर भेजेंगे, ठीक है। अब अगर जो cos को रोक लें, sin को भेज दें, तो इस तरह से आपके दो फार्मूले और निकल के आए। हम लोग यूज करते हैं, कभी sin की जगह पे इतना लिख देंगे, कभी cos की जगह पे इतना लिख देंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसी को हम लोग एक दूसरे परसेंटेज के जो है लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए जो दूसरा फार्मूला था उसको सिद्ध कर लिया जाए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, ये सिद्ध करना है। तो किससे सिद्ध किए हैं हम, अभी तक हम लोग जो सिद्ध किए हैं ये sin स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये फार्मूला था। अब देखिए दोनों पक्षों में cos स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, cos स्क्वायर थीटा से दोनों पक्षों में भाग दे देंगे, तो देखिए हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा बाय में cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बाय में cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, देखो sin अपान में cos बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर, यहाँ भूल गए हम, यहाँ भी cos रहेगा cos स्क्वायर थीटा, तो देखो 1/cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यही हो गया मेरा दूसरा फार्मूला जो हम आपको बता रहे थे सिद्ध करने के लिए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो दूसरा फार्मूला हमारा सिद्ध हो गया, और इससे आगे हम लिख सकते हैं कि देखो tan को हम उधर कर दें, ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर जो हम चाहें, ठीक है, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस इतना हो गया। अगर जो हम अब 1 को ट्रांसफर कर दें, अभी तो 1 अपनी जगह पे था, अब ट्रांसफर करेंगे तो देखो क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये जो फार्मूला यहां से हो गया, ठीक है। 2 2 4 और 6 फार्मूला हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। ये कहीं कहीं हम लोग यूज करेंगे कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा रहेगा, उसके जगह पे 1 रख देंगे, कहीं कहीं tan स्क्वायर थीटा रहेगा तो माइनस sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 रख देंगे, ठीक है। तो अलग-अलग जगह अलग-अलग रखेंगे। अब तीसरा नंबर का आ गया हम फार्मूला, वो सिद्ध कर लेते हैं। तो देखिए तीसरा फार्मूला आपका है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा।
तो देखिए इसी से हम इसको भी चाहे तो देखिए ट्रायंगल बना के भी हो जाएगा, लेकिन आप ऐसा भी कर देंगे कोई दिक्कत नहीं, इसको क्योंकि ट्रायंगल से कर चुके हैं इस बेस पे कर देंगे, ठीक है। तो यहां लिखेंगे दोनों पक्षों में साइन स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा से भाग दीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा अपान में साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपान में साइन स्क्वायर थीटा 1/साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखिए साइन से साइन कैंसिल हो गया, 1 आ गया। cos अपान साइन का होता है काट, ये फार्मूला आपको बताया गया है। 1 अपान में साइन बराबर होता है 1 अपान साइन बराबर होता है कोसेक, ये भी फार्मूला आपको बताया गया है। तो देखिए इतना आ गया, ये सिद्ध हो गया, यही बात तो फार्मूला लिखे हैं, ठीक है। अगर हम चाहें तो यहां जो फार्मूला और निकल जाएगा, काट को कर दीजिए, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए काट को रोकिए, 1 को भेज दीजिए, तो काट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरह से तो फार्मूला और निकल गया, यानी कि 3 3 6 3 9 फार्मूले हम आपको सिद्ध करके बता दिए। ये बहुत ही आसान तरीके हैं, अगर जो आप चाहें तो इसको याद भी कर सकते हैं और सिद्ध भी कर सकते हैं, ठीक है। याद करने का केवल 3 फार्मूला याद करिए, और 3 तो उसके व्युत्पन्न, यानी कि जो मुख्य फार्मूले हैं आपके, हम लिख दे रहे हैं मुख्य सूत्र, ठीक है। ये 3 ही हैं, ये 3 ही है। साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 ही फार्मूले हैं आपके मुख्य, और जो बाकी 6 निकल के आए ये इसी से बने। जैसे इससे 2 फार्मूले और बन गए तो 3 हो गए। एक फार्मूला ये है, ये तो 1 है, और 2 और ऐड होंगे, 3 हो गया, इसका 3 हो गया, इसका 3 हो गया, ये मिला के 9 हो गए। यानी इसी को पक्षांतर करके हम लोग 3 और 6 और ले लेते हैं, ठीक है। तो ये इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे। अगले वाले में हम बताएंगे किस प्रकार से दुनिया का कितने भी डिग्री का अगर जो आपको मान निकालना हो तो बहुत आसानी से जो है आप निकाल सकते हैं, जैसे टेबल, क्योंकि बहुत बच्चों को टेबल नहीं आता है। तो अगले वीडियो में हम बताएंगे कि किस तरह से टेबल याद रखना है, और चैप्टर वाइज आपको जो है एक्सरसाइज भी करवाएंगे, ठीक है। तो आज का बस यहीं तक, और चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर जो आपको 10 का मैथमेटिक्स पढ़ना है, पूरे मैथमेटिक्स को हम पढ़ाएंगे, केवल आज ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट था जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताएं।